दोस्तों, हमें इतिहास पढ़ने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसे दोहराने से क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हम आगे ना दोहराएं, उनके अच्छे बुरे कर्मों से हम सीख सकें, इसलिए हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपने पूर्वजों से कुछ खास नहीं सीखा। हम बार बार गलतियां करते रहे और बाहरी आक्रांताओं को हम पर अधिकार करना आसान हो गया। हमारे आपसी मतभेद, व्यक्तिगत शत्रुता, सामाजिक भेदभाव और हमारे खोखले मूर्खतापूर्ण आदर्शों के कारण हमारा देश कई बार गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे, एक ऐसी लड़ाई जिसके बाद भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व बढ़ना तय हो गया। तराइन का युद्ध सन 1192 ईस्वी। ये वह काला दिन था जिस दिन भारत के अंतिम शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान एक तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे और भारत पर मुस्लिम शासकों की नींव पड़ी। पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक थे। उनके साम्राज्य की सीमाएं आधुनिक हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली को छूती थी। मोहम्मद गोरी ने ईरान पर कब्जा करने के बाद भारत पर ध्यान केंद्रित किया। 1175 में मुल्तान समेत लगभग पूरे सिंध पर कब्जा किया। 1186 ईस्वी में पंजाब पर हमला किया। कई प्रांतों पर कब्जा करने के बाद बठिंडा पर मोहम्मद गोरी के पैर पड़े, जो पृथ्वीराज चौहान के सत्ता क्षेत्र में आता था। इतिहास में इसके बाद तारीख की धारा मोड़ देने वाले 2 युद्ध हुए। युद्ध स्थल था हरियाणा का एक छोटा सा क्षेत्र तराइन। बठिंडा पर मोहम्मद गोरी के कब्जा करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जवाब देने की सोची। दोनों सेनाएं सन 1191 ईस्वी में तराइन में आमने सामने आई और घोर युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। बदला लेने के लिए उसने फिर से सेना को संगठित किया और 1192 ईस्वी में फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका था और पृथ्वीराज चौहान ने उसे उतनी बार हराया था। परंतु हैरानी की बात, 1192 तराइन के युद्ध में हार का क्या कारण था? इस विषय पर इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं।